आज हम सजीवों में पोषण के अंतर्गत वनस्पतियां नाइट्रोजन किस प्रकार से लेती हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वनस्पतियां कार्बोज पदार्थ बनाती हैं। कार्बोज पदार्थ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनते हैं। प्रथिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। आओ अब हम समझे प्रथिन तैयार करने में आवश्यक नाइट्रोजन वनस्पतियां कहां से प्राप्त करती हैं। हवा में नाइट्रोजन गैसीय रूप में होती है, परंतु यह गैसीय नाइट्रोजन वनस्पतियां अवशोषित नहीं कर पाती। इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना अर्थात यौगिक में रूपांतरण होना आवश्यक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैविक तथा वायुमंडलीय इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है। नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण। इस पद्धति में दो प्रकार के सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव द्विबीजपत्री फलीदार वनस्पतियों की जड़ों पर स्थित गांठों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव हवा की नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और उसका रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। इन मिट्टी के एजिटोबैक्टर सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। सहजीवी पोषण। दो या दो से अधिक सजीवों के साथ साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार आदि में सहायता मिलती है। इसे सहजीवी पोषण कहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। वनस्पति फफूंदी को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है एवं फफूंदी वनस्पति की जड़ों को लवण तथा पानी उपलब्ध कराती है। कुछ शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। कवक शैवाल को रहने का स्थान, पानी एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषित अन्न देता है। इस सहसंबंध से बनने वाली सहजीवी वनस्पति को पत्थर फूल लाइकेन कहते हैं। परपोषी वनस्पतियां। परपोषी वनस्पतियों में पर्णहरित नहीं होता। जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर में या शरीर पर वृद्धि होती है, जो उन सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करती है, उन्हें परजीवी वनस्पति कहते हैं। इस चित्र में बड़े बड़े वृक्ष की शाखाओं पर लिपटी हुई पीले रंग की रस्सीनुमा वनस्पति दिखाई दे रही है, जिसके पत्ते नहीं है। इस वनस्पति को परजीवी वनस्पति कहते हैं। पर्णहरित न होने के कारण अमरबेल पूरी तरह आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर होती है, इसीलिए उसे संपूर्ण परजीवी वनस्पति कहते हैं। कीटभक्षी वनस्पतियां। हम देख सकते हैं कुछ वनस्पतियां कीटकों का भक्षण कर उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ये वनस्पतियां प्रमुख रूप से नाइट्रोजन के यौगिकों के अभाव वाले पानी या जमीन में पाई जाती हैं। ड्रोसेरा बर्मानी कीटभक्षी है। इस वनस्पति की रचना किसी फूल की तरह होती है। इसकी वृद्धि जमीन से लगभग सटकर होती है। इसकी पत्तियां आकर्षक तथा लाल होती हैं और उनकी कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं।
इन तंतुओं पर कीटकों को आकर्षित करने वाले चिपचिपे द्रव की बूंदें होती है। वैज्ञानिक जोहान्स बर्मन ने श्रीलंका में सन 1737 में इस वनस्पति की खोज की थी, अतः उनके सम्मान में इस वनस्पति का नाम ड्रासेरा बर्मानी है। मृतोपजीवी वनस्पति सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियों को मृतोपजीवी वनस्पति कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कुकुरमुत्ते, फफूंदी, कवक और खमीर मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पतियां हैं। मृत अवशेषों पर गिरने वाले फफूंदी के पाचक रस से इन अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। फफूंदी इस विघटन से तैयार होने वाले द्रावण को अवशोषित कर पोषक द्रव्य प्राप्त करती है। वनस्पतियों के पोषक द्रव्यों के कार्य और अभाव का परिणाम इस चार्ट में दिखाया गया है।